नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़। हम इस वक्त पटना में कांग्रेस दफ्तर में हैं। यहाँ झंडा तोलन किया गया है। आइए, कुछ गणमान्य व्यक्ति हैं, हम उनसे बात करते हैं, उनसे जानने का कोशिश करते हैं इस गणतंत्र दिवस पर वो देशवासियों को क्या कहना चाहते हैं। इस देशवासियों को गणतंत्र दिवस पर क्या कहना चाहते हैं आप लोग? सबसे पहले तो मैं गणतंत्र दिवस पर पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि ये गणतंत्र दिवस बड़े उल्लास के साथ मनाएं और हमारा देश, हमारा राज्य सुखी संपन्न रहे। और मैं इस गणतंत्र दिवस पे आज 76वां गणतंत्र दिवस आज हम लोग मना रहे हैं। हम पटना प्रभारी कांग्रेस सेवा दल सुकेश कुमार हैं। हमारे क्षेत्र में पटना और वैशाली दोनों आता है। अच्छा, मैं उनके प्रभारी हूँ। तो वैशाली से भी कार्यकर्ता सब सेवा दल के आए हुए हैं? जी हाँ, वैशाली से भी कार्यकर्ता आए हुए हैं और सेवा दल कांग्रेस की मेन फ्रंटल टीम है, जिसको स्पेनल कोड माना जाता है। और हम लोग ग्रास रूट पे काम करते हैं। इस गणतंत्र दिवस पर हम लोग आज एकत्रित हुए हैं और संकल्प लिए हैं कि कांग्रेस को एकजुटता का परिचय देते हुए आगे बढ़ाना है और कांग्रेस की ज़मीन को और तलाशने की ज़रूरत है। और हम लोग ग्रास रूट पे काम करेंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव जो है 2025 में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीट लाने की कोशिश करेंगे। अच्छा सर, राहुल गांधी पिछले दिनों पटना आए थे। उनका कहना था कि हम लोग कांग्रेसी जो है फरवरी से जय संविधान, जय भीम और न्याय यात्रा जो है ये करने वाले हैं। तो ये कब से स्टार्ट होगी? देखिए, हमारे नेता झूठ तो बोलते नहीं हैं और वो जननायक हैं। अगर वो आज के डेट में अगर सच्चा देशभक्त अगर कोई है तो वो राहुल गांधी जी है। अगर वो राहुल गांधी जी संविधान बचाने के लिए पूरे बाज़ार में, इस पूरे देश में लोग जहां नफ़रत की राजनीति का बीज बो रहे हैं, वो पूरे देश को घूम घूम कर मोहब्बत का दुकान खोल रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। और उन्होंने बोला है तो हम लोग आने वाले फरवरी महीने के लास्ट तक हम इस काम को हम लोग ये करेंगे, संविधान बचाओ जो याद। तो मुझे तो जो बोलना था, सबको बधाई, शुभकामना। इस अवसर पर देश और राज्य संविधान के अनुसार चले, कानून के अनुसार चले। ये सत्ता में जो लोग भी बैठे हैं उनको ये समझना चाहिए कि ये संविधान जब 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उस समय सभी लोगों ने शपथ लिया था, या जब कभी कोई मुख्यमंत्री आते हैं तो उनको शपथ लेना पड़ता है कि संविधान के अनुसार देश को चलाएंगे, राज्य को चलाएंगे। उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा होना चाहिए। तभी लोगों का भला होगा, तभी लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठेगा। यही संकल्प आज सबको लेना चाहिए। थैंक यू। बाबू जिंदाबाद। और संविधान में लगातार छेड़छाड़ कर रहे हैं। ये तो वही लोग हैं। मैं एक बार यहीं सदाकत आश्रम के भाषण में उस बात को कहा था कि गुरु गोलवलकर के विचार पर जनसंघ पार्टी का स्थापना हुआ और इन लोगों ने जब संविधान बना तो संविधान की प्रतियां जलाई थी। हिंदू महासभा ने आगे बढ़ के रामलीला मैदान में रैली किया था इस संविधान के खिलाफ कि इसमें कोई भारतीयता नहीं है। अंबेडकर जी को हमेशा अपमानित करने का काम इन लोगों ने किया। अभी सत्र चल रहा था, मैं अपने भाषण में भी उसको याद दिलाया कि किस तरह से गृह मंत्री ने अंबेडकर का जिक्र करके न केवल उनको अपमानित किया बल्कि इस देश के जमहूरियत, जनतंत्र और संविधान को भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का कोशिश किया। तो ये लोग जब शासन में रहेंगे तो ये सवाल उठते ही रहेगा। धन्यवाद। जन स्वराज के सत्याग्रह आश्रम में आज झंडोत्तोलन किया गया। इस दौरान झंडे का अपमान हुआ सर। 2 बार झंडा गिर गया, तीसरी बार के प्रयास में जाके झंडा फहराया गया। इस पर क्या कहें? नहीं, ये तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि झंडे के साथ एक तो हम लोगों को आरएसएस फिर याद आने लगती है। झंडा का अपमान तो आरएसएस करती थी। 2002 तक कभी उसने तिरंगा फहराया नहीं अपने मुख्य कार्यालय में, जब तक कोर्ट का आदेश नहीं हुआ। और अब मेरे लिए तो ये नई सूचना मिल रही है आपसे कि प्रशांत किशोर जी के यहाँ भी यही हो रहा है।